आज हम लोग क्लास 10th MCQ क्वेश्चन देखेंगे जो साइंस से है। 2026 में होने वाले परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसे क्या कहते हैं। पहला है संयोजन, अपघटन, रेडॉक्स, विस्थापन। तो कौन सा होगा आंसर? रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है उसे ऑप्शन कर दीजिए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया का किसे कहते हैं? संयोजन माने जुटना, जब माने कि दो यौगिक आपस में जुटकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। तो ये हो गया संयोजन। अपघटन अभिक्रिया जैसे AB है और ये टूटकर A+B में बन गया, तो ये अपघटन हो गया। विस्थापन, विस्थापन होता है कि मानिए कि AB प्लस CD है, तो जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व रहता है कम को विस्थापित करके उसका जगह लेता है। जैसे ऐसे A को विस्थापित करके BC बना दिया प्लस CD बना दिया, तो हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में बतलाना है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? विद्युत, तो याद रखना विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ओम बतलाना है। ओम किसका है? तो प्रतिरोध का ओम होता है SI मात्रा। विभवांतर का वोल्ट होता है। शक्ति का वाट होता है। ये सब भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ये पूछ देगा तो क्या बतलाइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव के हृदय कितने कक्षों में बटा होता है बतलाना है। मानव हृदय कितने? 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? मान लीजिए ऐसे होता है, ऐसे रहता है, फिर ऐसे। तो मानव हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है? तो 1, 2, 3, 4। कितने कोष्ठ में बटा होता है? 4 कोष्ठों में। यही अगर पूछ देगा कि सरीसृप तो कितने कोष्ठ होते हैं उसके? 3। मछली के पूछ दे, मछली में कितने? उभयचर में तो 2 बतलाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है? चुंबकत्व से, विद्युत धारा से, ऊष्मा से, प्रकाश से। तो ओम का नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा से संबंधित है। ओम की नियम क्या होता है? तो V बराबर IR। V बराबर IR। ओम के नियम में याद रखिएगा कि तापमान को क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। आगे है अगला क्वेश्चन कि pH मान 7 से कम होने पर पदार्थ होता है।
पीएच मान 7 से कम होने पर अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, लवणीय क्या होता है? तो 7 से कम होगा तो क्या बतलाना है? अम्लीय। 1 से लेके 6.5 या 7 तक मान लीजिए, 1 से लेके 7 से कम होना चाहिए, 6.9 मान लीजिए, अम्लीय हो गया। 7 हो गया तो आपको क्या होगा? उदासीन। और 7 से 14 तक हो गया ऊपर तो कौन हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो आरबीसी। डब्ल्यूबीसी के क्या कार्य है? तो रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। रक्त को तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के संगठन है ये सब, प्लाज्मा में होता है। डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी ये सब होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत क्या है? क्या है ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत? इसको याद रखना है कि कोयला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पौधे में जल का परिवहन होता है, तो जल का परिवहन कौन करता है? तो आप लोग 9th क्लास में पढ़ लोगे कि जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। भोजन का परिवहन भोजन का तो किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा होगा, पद्धति द्वारा नहीं, जल द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज किस धातु का बना होता है? विद्युत फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है किस धातु का बना होता है? तो टिन और सीसा का मिश्र धातु है विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? बतलाना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइसोसोम, कोशिका के आत्मघाती थैली को क्या कहते हैं? लाइसोसोम। राइबोसोम यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, नाभिक कोशिका के केंद्र में पाया जाता है, इसमें दोहरा झिल्ली होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। धातु की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन है? सोडियम, लोहा, तांबा, चांदी। चारों में से बतलाना है सबसे ऊपर कौन है। तो कौन होगा इसमें? इसमें हो जाएगा सोडियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम है, लेकिन इसमें कौन है? इसमें तो सोडियम हो जाएगा, सोडियम सबसे अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र होता है, तो P बराबर सूत्र देख लीजिए। P बराबर सूत्र होता है VI, या लिख सकते हैं V बराबर IR होता है। तो I दोनों मिल जाएगा तो I स्क्वायर R भी हो सकता है। अब मान लीजिए कि I की जगह पर I बराबर क्या होगा? V बटा R, तो V स्क्वायर बटा R भी हो सकता है। क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सभी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आनुवांशिक के गुणों का वहन कौन करता है? आनुवांशिक के गुणों को वहन कौन करता है? तो इसका तो ऐसे जानते हैं कि DNA। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत हमें किससे बचाता है? तो किससे बचाता है? पराबैंगनी किरणों से। अगर पराबैंगनी किरण आएगा तो क्या हो जाएगा? त्वचा कैंसर होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान ऊर्जा के रूप में निकलती है, तो क्या निकलता है? ATP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। इसे ऊर्जा कोशिका का क्या कहते हैं? मुद्रा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्य नाम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या नाम है? तो बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना को कैसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पुतली। कहाँ बनता है? तो ये तो याद होगा कि कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 है कि जीन का वैकल्पिक रूप को क्या कहलाता है? तो एलील कहलाता है। जीन का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? कौन सा उपकरण है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है? तो जनित्र। इसी को क्या कह सकते हैं? जनित्र को जनरेटर। जनरेटर से क्या उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा। यह यांत्रिक ऊर्जा को क्या में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा। मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफर जानते हैं कि एसी डीसी। एसी प्रकार करता है ट्रांसफर। एसी वोल्टेज को कम बेसी करने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन मुख्य में किस एंजाइम से शुरू होता है? भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख्य से। और मुख्य में कौन सी होता है? इमाइलेज। इमाइलेज। अगला क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी। पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण जुड़े होते हैं। घरेलू जो घर में हम लोग लाइन का उपयोग करते हैं उसका किस क्रम में? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित में? किस क्रम में हम लोग घर में समायोजित करते हैं? समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कौन करता है? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, माता दोनों। तो लिंग निर्धारण के लिए कौन आवश्यक है? लिंग निर्धारण वाई गुणसूत्र के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि साबुन किस उपस्थिति में अच्छा कार्य नहीं करता है? तो कठोर जल के साथ तो अच्छा काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? नवीकरणीय क्या हो जाएगा? जो कभी समाप्त नहीं होने वाला है तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब किस प्रकार के साधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन मानव श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है। क्या है मुख्य अंग मानव श्वसन तंत्र के? तो फेफड़ा। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो उसकी आयाम, एब्सोल्यूट आयाम पर निर्भर करता है। अंतिम क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया बतलाना है आपको। एक तत्व दूसरे को हटाता है। दोनों तत्व मिलते हैं, यौगिक टूटता है, आयन बदलते हैं। तो इसमें क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यही 30 क्वेश्चन था।